नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख अब नज़दीक आ चुकी है और प्रदेश के जो पहले दो चरण के विधानसभा चुनाव हैं वो जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं और इसी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी तपीस बढ़ चुकी है और ध्रुवीकरण की कवायद जो है वो भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व जो है पूरे तरीके से जाटलैंड यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह जैसे तमाम जो दिग्गज नेता हैं पूरे तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस समय एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं द्वारा मुजफ्फरनगर दंगे के उत्पीड़न को एक बार फिर से कुरेदा जा रहा है और साथ ही कैराना के पलायन को भी याद दिलाया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि 2013 में जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे उसको जो है एक बार फिर मुद्दा बीजेपी क्यों बना रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा में चुनाव में मुजफ्फरनगर के दंगे को क्यों याद दिला रही है भारतीय जनता पार्टी। हम आपको बता दें सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश में जो दो चरण के पहले चुनाव हैं, पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को 11 जिले के लगभग 58 विधानसभा सीटों पे होगा और दूसरे चरण का जो मतदान है 14 फरवरी को 9 जिले के लगभग 55 विधानसभा सीटों पे होना है। और यहाँ पे अगर सबसे अधिक वोटरों की बात करें तो जाट और मुस्लिम वोटर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होते हैं और इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाटों की संख्या सबसे ज़्यादा है और समाजवादी पार्टी और रालोद यानी आरएलडी का गठबंधन हो चुका है जो बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 2017 के प्रदर्शन को दोहराने के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। क्योंकि माना जाता है कि जाट के जो सबसे ज़्यादा करीबी है वो आरएलडी के नेता होते हैं, क्योंकि पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह जो है उनको जाटों का नेता माना जाता था। यही वजह है कि जाट जो है सबसे ज़्यादा करीब जो है आरएलडी से होते हैं और आरएलडी का गठबंधन जो है सपा के साथ हो चुका है। इसलिए बीजेपी की चुनौती लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी की चिंता बढ़ चुकी है। हम आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा जैसे तमाम दिग्गज लगातार जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। ऐसे में वो बार बार इस बात को याद दिला रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में 2013 में किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ था। एक तरीके से बीजेपी जो है दंगे के दर्द को फिर से कुरेदती हुई दिखाई दे रही है। पूछना चाहते हैं कि क्या यहाँ के लोग 2013 में हुए दंगे को भूल गए हैं। अगर नहीं भूले हैं तो इस बार के चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा, क्योंकि उस समय जब दंगे हुए थे तो पूरे तरीके से भाजपा जो है दंगा में जो उत्पीड़ित लोग थे उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, जबकि अखिलेश सरकार ने दंगा पीड़ितों को ही आरोपी बना दिया था और बीजेपी ही ऐसी पार्टी थी जो दंगा उत्पीड़ित जो लोग थे उनके साथ खड़ी हुई 2013 के दिखाई दे रही थी। हम आपको बता दें अमित शाह ने मुजफ्फरनगर और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बात जनता से पूछने का काम किया है और ये भी कहा, इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने भी बागपत में ये कहा था कि समाजवादियों की जो लाल टोपी है वो मुजफ्फरनगर दंगा में मारे गए हिंदुओं और अयोध्या राम मंदिर पे राम भक्तों के जो खून है उससे रंगी हुई समाजवादियों की लाल टोपी। हम तो अब ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी को चिंता का सबब बना हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 का विधानसभा जो चुनाव का नतीजा था बीजेपी के पक्ष में, उसको दोहराना अब बीजेपी का चिंता का सबब बना हुआ है। यही वजह है कि लगातार इस तरीके की चीज़ों को याद दिलाया जा रहा है। अब जाटों पर बीजेपी का जो एक पकड़ था जो 2014, 17 और 19 में देखने को मिला वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है किसान आंदोलन के बाद से। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा ने जब ये देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है उसमें भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबको संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लिया था ताकि, और जैसे ही तीनों कृषि कानून को वापस लिया और बीजेपी जो है एक तरीके से कैंप करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को मनाने में जुट गई थी ताकि विधानसभा चुनाव में उसको नुकसान न उठाना पड़े। लेकिन जाटों पर जिस तरीके से पकड़ ढीली हुई थी, बीजेपी तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको मना करके जो पकड़ मजबूत कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरएलडी के साथ गठबंधन करके बीजेपी के लिए चुनौती को एक बार फिर से बढ़ा दिया था। और अब जब चुनाव नज़दीक आ चुका है तो एक बार फिर से मुजफ्फरनगर का दंगा, कैराना का पलायन जैसा मुद्दा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस पर बनकर उभरा है। और देखना ये होगा कि आने वाले जो चुनाव के नतीजे हैं
उसमें बीजेपी जो ये मुद्दा उठा रही है बीजेपी को फायदा पहुंचाता है या नुकसान?